नमस्कार। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम भारत के इतिहास के सबसे चमकते और प्रमुख सितारों में से एक की जीवन गाथा को बहुत करीब से देखने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि अदम्य साहस और बेजोड़ बुद्धिमत्ता का एक ऐसा कमाल का संगम है जिसे जानना हम सभी के लिए सच में बहुत जरूरी है। तो आइए, बिना किसी देरी के पूरी ऊर्जा के साथ इस बेहद शानदार ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। महान वीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सच में एक बहुत ही महान और वीर राजा थे। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक उपाधि या नाम नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे जीवन और उनके उस विशाल व्यक्तित्व का एकदम सटीक सार है। एक ऐसे राजा जिनकी वीरता और पराक्रम की गूंज अगर हम ध्यान से सुने तो आज भी इतिहास के पन्नों में बहुत ही साफ तौर पर सुनाई देती है। भाग 1, शिवनेरी दुर्ग से शुरुआत। हर बड़े महाकाव्य का एक न एक आरंभ तो होता ही है, और इस महान ऐतिहासिक जीवन की नींव भी यहीं, इसी जगह पर रखी गई थी। आइए इस काल चक्र को थोड़ा समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1630 से, जब शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे आने वाले समय की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आने वाले वर्षों के चरण हमें दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी उस असाधारण क्षमता से अनगिनत युद्धों में एक के बाद एक शानदार जीत हासिल की, और आखिरकार इसी अदम्य साहस और लगातार मिल रही विजयों ने उस स्वर्णिम शासनकाल को जन्म दिया जिसमें एक बहुत ही विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। सोचिए, शिवनेरी दुर्ग से शुरू हुई ये यात्रा एक इतने शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण तक पहुंच गई। अब आते हैं भाग 2 पर, एक साम्राज्य के निर्माता। रणभूमि में उनके पराक्रम ने न सिर्फ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के निर्माण का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य भी किया। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है एक सीधा कारण और प्रभाव वाला संबंध। कदम 1, कई युद्धों में अकल्पनीय जीत हासिल करना। उनकी सैन्य रणनीतियां और रणकौशल इतने ज्यादा अचूक थे कि जीत मानो उनके कदम चूमती थीं। और इसी का सीधा परिणाम निकल कर आता है कदम 2 में, मराठा साम्राज्य की स्थापना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनके लगातार युद्ध जीतने के सिलसिले ने ही उस मजबूत मराठा साम्राज्य का एक ऐसा ठोस आधार तैयार किया जो आने वाली कई सदियों तक अडिग रहा। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना सामने आती है। एक तरफ उनकी छवि एक ऐसे खूंखार और अजेय योद्धा की थी जिन्होंने अनगिनत युद्धों में जीत हासिल की और बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक अत्यंत ही संवेदनशील प्रशासक भी थे जो अपनी प्रजा से अगाध प्रेम करते थे। युद्ध के मैदान में उनकी वो तेज आक्रामकता और सिंहासन पर बैठकर प्रजा के लिए उनकी वो अपार करुणा, इन दोनों का ये जो एकदम सटीक संतुलन है ना, यही उन्हें एक पूर्ण और आदर्श नेतृत्वकर्ता बनाता है। भाग 3, एक आदर्श नेता के गुण। अब हम उस योद्धा की छवि से थोड़ा हटकर उनके व्यक्तिगत चरित्र और उन बेहद खास गुणों को करीब से समझेंगे जो उन्हें इतना महान बनाते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका पूरा व्यक्तित्व 3 बहुत ही स्पष्ट और मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ था। पहला बिंदु, वो अत्यंत बहादुर थे। दूसरा, वो असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। और तीसरा, वो सच्चे प्रजाप्रेमी थे। हम अक्सर इतिहास में सिर्फ राजाओं की बहादुरी और उनके बाहुबल की ही चर्चा सुनते हैं, है ना? लेकिन ये हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि उनकी वो गहरी बुद्धिमत्ता और आम लोगों के प्रति उनका वो निस्वार्थ प्रेम भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि तलवारबाजी और युद्ध में उनका वो असीम साहस। और अंत में भाग 4, साहस की एक स्थायी विरासत। उनके जीवन के इन सभी शानदार पहलुओं को समझने के बाद अब समय है ये देखने का कि उनका वो महान जीवन आज के समय में हम सभी के लिए क्या अर्थ रखता है। तो सबसे अहम बात यह है कि उनका जीवन हमें साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। सदियों पहले लड़े गए उनके वो युद्ध और उनका वो न्यायपूर्ण शासन कोई बीती हुई पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए आज भी असीम साहस और देश के प्रति अटूट प्रेम का एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनके आदर्श और उनके विचार आज भी हमारे साथ साथ चलते हैं। और यहीं पर अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है, क्या ये देशभक्ति आज भी जीवित है
शिवाजी महाराज का वो महान साहस और देशभक्ति की वो प्रज्वलित ज्वाला अब आगे और किसे प्रेरित करेगी? उनका शानदार इतिहास तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है, लेकिन उनके उस साहस और देश प्रेम की विरासत को जीवित रखने की और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हम सभी पर है। इस ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इतिहास की इन महान शिक्षाओं से हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें।